Welcome back, all dear student. Today we are going to start a new unit. Name is Structure of Atom. Structure of Atom के अंदर हमें बेसिकली क्या स्टडी करना है? एटम के बारे में स्टडी करना है. एटम किस तरह से फ्रंट में आया. ठीक है. स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो डॉल्टन्स ने एक बात बोली थी, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल आर नॉन एज एटम. जो मैटर है वो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है. जो उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम होता है. ठीक है. तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. देखिए एक बार इनिशियली अगर हम लोग बात करें डाल्टन्स को लेकर के, तो 1808 में डाल्टन्स ने क्या बोला था? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम. एटम के बारे में डाल्टन्स ने 1808 के अंदर बताया था. बट हुआ क्या? आफ्टर सम मोर रिसर्च साइंटिस्ट कम जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, बोर and many more scientists come. They prove that atom consists of small particle. मतलब कि इसने क्या कहा? एटम भी किसको कंसिस्ट करता है? स्मॉल पार्टिकल्स को. जैसे हम लोग बात करें लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. नाउअडेज अगर हम बात करें एट प्रेजेंट 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर नोन. But these are electron, proton and neutron. These are also called subatomic particle, but specially known as fundamental particle. These are the fundamental particle like electron, proton and neutron. ठीक है. अब इसके बाद अगर हम इस पूरे यूनिट्स के अंदर बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, और कुछ साइंटिस्ट इसकी लिमिटेशंस भी निकालेंगे. जैसे एक साइंटिस्ट ने कोई बात कही तो उसकी लिमिटेशन होगी. लिमिटेशन होने के बाद उस लिमिटेशन को ओवरकम भी किया जाएगा. उसके बाद भी हम लोग जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ने वाले हैं. उसके बाद भी हम लोग जैसे एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट हम लोग क्वांटम नंबर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो इस यूनिट में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट कम बाय द स्टडी ऑफ conduction of electricity through gases. तो सबसे पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस. देखो इसके बारे में हम बात करते हैं. सबसे पहले इसका जो स्टेप अप लिया था वो विलियम क्रूक ने लिया था. किसने लिया था? विलियम क्रूक ने. बात कर लेते हैं सबसे पहले 1879 के अंदर. 1879 में विलियम क्रूक्स. ठीक है. विलियम क्रूक ने क्या किया था? लो प्रेशर पे स्टडी की थी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ गैस. इसके बारे में स्टडी किया था. तो इन्होंने क्या किया? विलियम क्रूक ने इनिशियली एक डिस्चार्ज ट्यूब ली. एक्सपेरिमेंट किस पे किया? डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के. ठीक है.
और डिस्चार्ज ट्यूब में क्या ले ली इसने, गैसेज ले ली, कोई भी डिफरेंट गैसेज इन्होंने कैरी की। अब क्या किया था इन्होंने, एक बार देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 मेटल इलेक्ट्रोड लगा दिए और इन मेटल इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, नियर अबाउट 10,000 वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हमारे पास हाई वोल्टेज बैटरी, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दिस वन इज कैथोड, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, दिस वन इज एनोड। अब क्या किया था विलियम क्रूक ने, देखो तो यहाँ पर एक स्टॉप कॉक लगा करके वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, क्या क्रिएट करने के लिए, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया। क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर गैसेस फिल कर दी मान लो, ठीक है, गैस फिल है। अब क्या होगा, इनिशियली सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने नॉर्मल प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पे ऑब्जर्वेशन ली। सबसे पहले नॉर्मल प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पे ऑब्जर्वेशन ली, तो वहां उस ऑब्जर्वेशन में कोई भी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ बाय द गैसेस। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो उन्होंने क्या किया, रिड्यूस प्रेशर को क्या किया, रिड्यूस 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर। कितना कर दिया, 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर। तो रिड्यूस कहां से किया, वैक्यूम पंप से किया। तो रिड्यूस करते ही कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो क्या हुआ, जो ये रेज हैं, जो ये आपके पास रेज जा रही हैं, ये कौन सी रेज है, कैथोड रेज। और कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। कहां से निकल रही है ये, नेगेटिव चार्ज से। तो यहाँ से जो रेज किस तरह मूवमेंट कर रही है, एनोड की तरफ। तो यहाँ पर कुछ ग्लो हुआ, लाइट का क्या हुआ, ग्लो। इसने फर्दर क्या किया, फर्दर इसने 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस टू 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर। उन्होंने और ज्यादा ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि जब फाइनली जैसे जैसे हमने लो प्रेशर करते जा रहे हैं ना, लो प्रेशर करने से क्या हो रहा है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो जो मूवमेंट है किसकी, नेगेटिव आयंस की, वो किस साइड हो रही है, एनोड की तरफ हो रही है। तो यहाँ पर फिर क्या किया गया, एक फॉस्फोरेंस या फ्लोरोसेंट का मटेरियल लगाया गया। इसमें क्या होता है, जैसे भी कोई भी रेज टकराएंगी, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगी, तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्या करेगा, ये ग्लो। तो यहाँ पर इसमें मटेरियल कौन सा होता है, जिंक सल्फाइड का मटेरियल होता है। तो जैसे इसके ऊपर ये टकराएंगे, टकराने पे वो तो डिपेंड करता है कि भाई कौन सी गैस हमने ली है, उसके अकॉर्डिंग कलर आएगा। बट कुछ जनरली अगर हम बात करें तो ग्रीन ग्लो होगा। क्या होगा, ग्रीन ग्लो। तो ग्रीन ग्लो होने से हमें ये पता लगा कि यहाँ से कोई रेज आई और जो किसके ऊपर टकराई, एनोड के बैक साइड में, ठीक है। जैसे एनोड से निकल गई और एनोड से निकलते कहाँ पे टकरा गई, बैक साइड टकरा गई। क्योंकि जो मटेरियल था वो बैक साइड था और उस मटेरियल पे लगते हुए क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। तो दिस इज द फ्लोरोसेंस ट्यूब। क्या बोल सकते हैं इसको, फ्लोरोसेंस मटेरियल भी बोल सकते हैं, ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक ऑब्जर्वेशन मिली कि यहाँ क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको और अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन में लाने के लिए ये बोला गया कि भाई ये कैथोड रेज है। कौन सी रेज है, ये कैथोड रेज। आपसे पूछ लिया जाए कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज होता है, तो कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर के कि भाई इसमें क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जर्व कर पाए कि ये कैथोड रेज ही है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कुछ कैथोड रेज की प्रॉपर्टी है, उनके नेचर हैं और वो किस तरह से जो पार्टिकल्स हैं वो वर्क करते हैं, वो देखिए इसके बारे में। सबसे पहले कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जो होंगी वो ट्रेवल करेंगी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इसको एविडेंस के अंदर देखते हैं क्या होगा। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने मान लो एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। क्या ले ली, यहाँ पर हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली है, ठीक है। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, ठीक है। अब कैथोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, हमें ये बात बतानी है। हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी एक शेडो फॉर्म बना दी किसी भी मटेरियल की, किसी भी ऑब्जेक्ट को बीच में रख दिया। जैसे ही रेज पास हुई, आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव और ये कौन सा है,
कैथोड है, और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, एनोड है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने बीच में रखा था ना, या जो साइड में रखा था, उसमें क्या हुआ, रेज पास हुई, और रेज पास होते ही हमने आगे क्या ऑब्जर्व की, सेम शेडो ऑब्जर्व करी। तो एक तरह से किसी भी चीज की शेडो बनना, तो कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आप रखोगे तो उसके आगे क्या बन जाएगी, शेडो बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट हमसे पूछा है द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल, किससे बनी होती है, मेटेरियल पार्टिकल से। तो मेटेरियल पार्टिकल का मीनिंग क्या है वो भी देखते हैं। जैसे हम लोगों ने वही एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया यहाँ पर, और डिस्चार्ज ट्यूब को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद हम क्या बात करेंगे, भाई यहाँ से कौन सी रेज निकल रही है, ये हो गई हमारे पास कैथोड रेज, कैरीबट नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया एनोड, कैरीबट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या होगा, कैथोड रेज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मतलब हैविंग सम मास ना। तो मटेरियल पार्टिकल क्या करेगा, मैंने यहाँ पर एक व्हील लगाया है, यहाँ पे कोई भी व्हील सा इंडिकेट कर दिया, जैसे आप इस तरह से मान सकते हो। ठीक है, एक मैंने ये व्हील सा जनरेट कर दिया, तो ये क्या हुआ, जैसे ही इसमें से रेज पास की ना, ये रोटेट करना स्टार्ट हो गया, मतलब इसने व्हील क्या हो गया, रोटेट करना स्टार्ट हो गया। तो रोटेट हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई पार्टिकल नेचर था, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, मटेरियल पार्टिकल। तो रेज अगर इस व्हील को रोटेट कर पा रही है तो वो क्या है, मटेरियल। एक्सपेरिमेंट्स है ये सारे के सारे, इन प्रॉपर्टीज पे सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, और उस एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था भाई, शेडो बन गई, तो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अगर ये जो व्हील है वो रोटेट कर गया तो क्या है, यहाँ पर की पार्टिकल नेचर है, मतलब मटेरियल पार्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखो, नेक्स्ट क्या है, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। ये तो नो डाउट कि भाई एनोड की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। द कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लो कैथोड रेज इस तरह जा रही है, यहाँ पर कोई मेटल रखा हुआ है या मेटल की कोई फॉइल है, उस पर टकराएंगे तो कंटिन्यूसली टकराने से क्या होगा, ये हीट अप हो जाएगा, और हीट अप होने से इसका क्या इफेक्ट हो गया, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटल फॉइल। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मेटल फॉइल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, दे कॉज आयोनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच दे पास। जिसमें से पास होती है उनको आयोनाइज भी कर सकती हैं। नेक्स्ट देखो, दे प्रोड्यूस एक्सरे। क्या प्रोड्यूस करती हैं ये, एक्सरे। व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द सरफेस ऑफ हार्ड मेटल। अगर मान लो कोई भी सरफेस है जो हार्ड है, जैसे मान लो फॉइल तो क्या है, कम है, वो उसका मेटल क्या है, जैसे सोडियम क्या है, सोडियम का भी कम होता है, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर हार्ड मेटल अगर होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो एग्जांपल दे रखे हैं टंगस्टन और मोलिब्डेनम, टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही एक्सरे, व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द सरफेस ऑफ हार्ड मेटल, जैसे ही स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करते ही क्या होगा, कंटिन्यूअसली स्ट्राइकिंग होगी, और कंटिन्यूअसली स्ट्राइकिंग से क्या जनरेट होगी, एक्सरे जनरेट होगी। बट कंडीशन ये ध्यान रखना, हार्ड मेटल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, हार्ड मेटल। नेक्स्ट, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पे भी इफेक्ट डालते हैं क्योंकि रेज है एक तरह से। दे पोजेस पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या है कि भाई जैसे मान लो किसी में से पास हो जाती है, जैसे मान लो कोई मेटल है वो थिन है, मतलब उसमें बारीक सरफेस है तो इजिली पास हो जाती है, बट अगर मान लो थिक सरफेस है तो वहां से इजिली पास आउट नहीं हो पाएगी। तो इन कुछ प्रॉपर्टीज से हमने कुछ कंक्लूजन निकाला है, वो कंक्लूजन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कंक्लूजन हमारे पास ये आया इस प्रॉपर्टीज से कि जो आपके पास कैथोड रेज है, कैथोड रेज जो है कैरी व्हाट, नेगेटिव चार्ज एंड हैविंग मटेरियल पार्टिकल, और बेटा इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग एग्जैक्ट मास जो है इसका या उसके जो चार्जेस है उसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए, इसके अंदर फर्दर स्टडी की थी किसने, जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने 1897 में क्या किया, ही टुक डिफरेंट discharge tube with different
different metal electrode for observation of charge by mass ratio of different gases. He observed same charge by mass ratio in different gas or different discharge tube. He observed that E by M means charge by mass ratio 1.76 into 10⁸ कूलम पर ग्राम. ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, किसने? जे थॉमसन ने. ठीक है. अब बात आती है कि भाई इसके आगे क्या हुआ. तो इसके आगे हुआ जो हमारे पास मिलिकन है ना, मिलिकन इन 1917 इसने एक एक्सपेरिमेंट दिया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने फाइंड आउट किया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. इन्होंने चार्ज फाइंड आउट किया. तो जैसे ही चार्ज फाइंड आउट हुआ, E by M रेशियो हमारे पास था ही, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? मास. क्या फाइंड आउट किया यहाँ से? मास. तो देखो कैसे होगा भाई. E by M रेशियो अगर हम बात करते हैं हमारे पास कितना है? E by M रेशियो 1.76 10⁸ कूलम पर ग्राम. हमारे पास E कितना आ गया? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. हमें क्या निकालना है? मास. 1.76 10⁸ कूलम पर ग्राम. तो कूलम से कूलम कैंसिल हो गया. तो मास क्या फाइंड आउट किया गया था? मास आया 9.1 into 10⁻⁻28 ग्राम. अगर इसको किलोग्राम में लिखा जाए तो 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम. तो मिलिकन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डील कर लेते हैं. देखिए, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप experiment for determining charge on electron. देखो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं. पहले एक इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम इसका तैयार कर लेते हैं. क्या था? ठीक है. और हम लोगों ने क्या किया भाई, यहाँ पर एक बीच में प्लेट लगा दी, इसमें बारीक सा होल कर दिया, टीनी होल जनरेट कर दिया. ठीक है. और यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया ऑयल. एटोमाइजर यहाँ पे यूज कर दिया. ठीक है. ये एटोमाइजर ही हो गया और यहाँ पे ऑयल हो गया. ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है कम्प्लीटली. ठीक है. और ये हमारे पास है, जैसे मान लो हम लोग चार्ज प्लेट की बात करें, एक चार्ज इसमें ये हमारे पास है, यहाँ पे आप मेंशन कर लो इलेक्ट्रिकल फोर्स, और ये हो गया हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये है हमारे पास वेरिएबल वोल्टेज के लिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ वोल्टेज वेरिएबल. ठीक है. और हम लोग यूज कर लेते हैं एक टेलीस्कोप. यू कंसीडर इट, दिस इज ए टेलीस्कोप. और एक हम लोग ले लेते हैं एक्सरे जनरेट करने के लिए रेडिएटर. ठीक है. अब देखो क्या होगा, जैसे ही आपने इसको प्रेस किया, एटोमाइजर को प्रेस किया, एटोमाइजर को प्रेस करते ही ऑयल ड्रॉपलेट ऐसे आएंगी, और ऑयल ड्रॉपलेट किसकी तरफ मूव करेंगी? ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ. मतलब इस टीनी होल में से पास आउट होंगी और ये ड्रॉप्स बनेंगी. ठीक है. अब जैसे ही ड्रॉप बनेंगी तो इन ड्रॉपलेट के ऊपर क्या चार्ज है? सबसे पहले हमें देखो इसके किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको किस
फोर्स के साथ खींच रहा है वो मेजर करेगा कौन? टेलीस्कोप। कौन मेजर करेगा? टेलीस्कोप। इस मेजरमेंट की वजह से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे? मास ऑफ ऑयल ड्रॉप। इसमें एयर है, अब जैसे ही एक्सरे पास करेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? नॉकआउट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होते ही इस पे क्या आ जाएगा? ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज कैरी कर जाएगा। वो चार्ज कैरी करने के बाद लेट यू टू कंसीडर क्या चार्ज आ गया इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज को कौन सी प्लेट खींचेगी? अपवर्ड वाली प्लेट, और ये क्या अपने पास डाउनवर्ड वाली प्लेट। ये ग्रेविटेशनल है और ये क्या है? इलेक्ट्रिकल है। यहाँ पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। यहाँ कौन सा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले को नेगेटिव थोड़ा ना पॉजिटिव खींचेगा, बट आप देखो कि जैसे ही इसको पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, और ये बैलेंस किससे होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स से। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ए टाइम टू कम जो इसका चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा? स्टेशनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेशनरी। उससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे? इसका चार्ज इजिली फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। ठीक है, बाय वेरिएबल ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज को हम वेरिएबल कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग इस पे चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो यही एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि हाउ टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, और चार्ज निकलने के बाद हम लोग चार्ज बाय मास रेशियो जे थॉमसन के थ्रू किया था। अब एक चीज और बता देता हूँ, इसी के अंदर देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या है। आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ, जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो अभी भी हमने निकाला 9.1 10⁻⁻⁻